जाएंगे, लेकिन तुमने पूछा है कि हम कौन हैं। तो राजन, हम गंगा हैं और आप पूर्व के महाविक नाम के राजा थे। हम दोनों को ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था मानव योनि में जन्म लेने के लिए। तो तुम पूर्व के महाविक नाम के राजा हो। इस जन्म में तुम्हारा नाम शांतनु पड़ा। अब ये तुम अपना पुत्र पकड़ो और अब हम जा रहे हैं। ऐसा कह करके जब गंगा जाने लगती है तो छोटा सा बालक, छोटा सा पुत्र रोने लगता है। उस समय गंगा के अंदर ममता प्रकट होती है, माँ की ममता प्रकट होती है, माँ का प्रेम प्रकट होता है। तब गंगा शांतनु से कहती है कि राजन, कोई भी बालक, कोई भी शिशु माँ के बिना नहीं रह सकता। इसलिए हम पालन पोषण करने के लिए इस बच्चे को ले जा रहे हैं। और जब ये बालक बड़ा हो जाएगा, जब बड़ा हो जाएगा तो आप इसको ले लीजिएगा। हम पालन पोषण करने के लिए ले जा रहे हैं। ऐसा कह करके गंगा उस बालक को लेकर के चली जाती है। इधर जो शांतनु थे, पत्नी और पुत्र के वियोग में बहुत दुखी हो जाते हैं। किसी तरह से अपना जीवन यापन करते रहते हैं, किसी तरह से अपना जीवन यापन करते रहते हैं। कई वर्ष बीत जाते हैं। कई वर्ष बीतने के बाद एक दिन शांतनु शिकार खेलने के लिए उधर गंगा के तट पर जाते हैं तो वही सुंदर बालक दिखाई देता है। उस बालक की सुंदरता को देख करके शांतनु बड़े प्रभावित होते हैं। जो बड़ी तेजी के साथ बाणों को छोड़ता था, बाणों को चलाता था, बड़ी तेजी के साथ बाणों को चलाता था। देख करके राजा शांतनु चकित रह जाते हैं, मोहित हो जाते हैं उस बालक पर कि कुछ ही क्षण में वह बालक अंतर ध्यान हो जाता है। राजा शांतनु को याद आती है कि शायद जो गंगा हमारे बालक को ले गई थी पालन पोषण करने के लिए, कहीं वही बालक तो नहीं है। तो आज राजा शांतनु माँ भगवती गंगा की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, स्मरण करते हैं। तो गंगा मैया प्रकट हो जाती हैं। बोलिए गंगे मैया की जय। आज गंगा मैया उस बालक को लेकर के राजा शांतनु के पास प्रकट होती हैं और कहती हैं कि राजन, ये आपका ही बालक है, ये आपका ही बालक है जिसे हम पालन पोषण करने के लिए ले गए थे। अब ये युवा हो गया है और संपूर्ण विद्याओं में भी निपुण हो गया है। जिस विद्या को परशुराम जानते हैं उसी विद्या को ये बालक भी जानता है। अब आप इस बालक को अपने साथ ले जा सकते हैं। बंधुओं, उसी बालक को शांतनु लेकर के अपने राज्य में वापस आते हैं और उस बालक का नाम भीष्म रखा जाता है। क्या नाम रखा जाता है? भीष्म रखा जाता है। मंत्रियों के सलाह से, सहयोग से उस भीष्म को युवराज के पद पर आसीन कर दिया जाता है। इस तरह से आनंद के साथ शांतनु जीवन व्यतीत करने लगते हैं, क्योंकि पुत्र मिल गया था, पुत्र की प्राप्ति हो गई थी। इसलिए शांतनु बड़े भाव के साथ, बड़े आनंद के साथ अपना राज्य काज चलाने लगते हैं। तो जब आनंद के साथ चलाते हैं, आइए हम लोग भी आनंद के साथ भजन करते हैं। आइए हम लोग देवी जी के माध्यम से भजन श्रवण करें। बोलिए कब्बर वाली मैया की, श्री सतगुरुदेव जी भगवान की। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय हो, सतगुरुदेव महाराज की जय हो। मेरी मैया खप्पर वाली, सुनो जी मैया काली,
तेरे द्वार पे जो भी आए वो जाता नहीं है खाली। हम भक्तों का माँ तू ही एक सहारा है माँ। मेरे दिल ने मैया नाम तेरा है पुकारा है। मेरी मैया खबर वाली सुनो अर्जी मैया काली। तेरे द्वार पे जो भी आए वो जाता नहीं है खाली। हम भक्तों का माँ
बोलिए माता भगवती माँ काली की श्री सतगुरुदेव जी भगवान की बोलिए सच्चे दरबार की। तो बंधुओं, इस तरह से शांतनु भीष्म को पाकर के आनंद के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे कि एक दिन शांतनु शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। तो उन्हें एक विशेष तरह की खुशबू आने लगती है और उस खुशबू के आधार पर शांतनु व्यास जी की माता सत्यवती के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि सत्यवती को पराशर ऋषि ने वरदान दिया था कि उनके शरीर से योजन मने मत्स्य गंधा से योजन गंधा बना दिया था। जैसे उनके शरीर से दुर्गंध आ रही थी तो पराशर ऋषि ने अभिमंत्रित जल को छोड़ करके उसके शरीर से खुशबू को प्रकट कर दिया था, जो कई किलोमीटर दूर तक जाती थी। उसी खुशबू के आधार पर शांतनु सत्यवती के पास पहुंच जाते हैं। सत्यवती को देख करके शांतनु मोहित हो जाते हैं और पूछते हैं कि देवी तुम कौन हो, हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। क्योंकि शांतनु की पहली पत्नी गंगा वो छोड़कर चली गई थी। तो शांतनु ने कहा सत्यवती से कि हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं, तुम कौन हो? तो सत्यवती कहती है कि हम दासराज केवट की कन्या हैं और हम विवाह ऐसे थोड़ी करेंगे। अगर आप हमसे शादी करना चाहते हैं तो हमारे पिता के पास जाना पड़ेगा। कलयुग की थोड़ी थी, बहुत पुरानी बात हो। बोली कि हम ऐसे वैसे लड़की थोड़ी हैं। आज तो थोड़ा सा बातचीत हुई टेलीफोन में बैठ सामने, तो फिर कहानी खत्म, माँ बाप का सम्मान खत्म। नहीं, मत्स्यगंधा कहती है कि नहीं, हम ऐसे वैसे लड़की नहीं है। अगर आप हमसे शादी करना चाहते हैं ना तो आपको हमारे पिताजी के पास जाना पड़ेगा, पिताजी से बात करना पड़ेगा, तभी हम आपके साथ विवाह कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। राजा शांतनु सत्यवती की बातों को सुन करके दासराज के पास जाते हैं। दासराज भी शांतनु का खूब स्वागत सम्मान करते हैं, क्योंकि शांतनु उस एरिया के राजा थे, उस क्षेत्र के राजा थे। तो दासराज बहुत सम्मान करते हैं। सम्मान करने के बाद बैठाते हैं। बैठने के बाद राजा शांतनु कहते हैं कि हम आपकी लड़की सत्यवती से शादी करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं। तब दासराज कहते हैं कि राजन विवाह करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन विवाह करने के लिए एक शर्त है। शांतनु बोले कौन सी शर्त है, बताओ ये। तो दासराज कहते हैं कि शर्त ये है कि जो हमारी पुत्री से संतान उत्पन्न होगी वही राज सिंहासन पर बैठेगी, वही राजा बनेगी। अगर ये शर्त स्वीकार है तो हम शादी कर देंगे। क्योंकि दासराज को पता था कि शांतनु का बड़ा पुत्र भीष्म है और राज्य का अधिकारी तो बड़ा पुत्र होता है, बड़ा लड़का होता है। तो दासराज को लगा कि अगर हम अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ कर देंगे तो ये बड़े लड़के को राजा बना देंगे, तो हो सकता है कि इनकी पत्नी, इनकी बहू परेशान करें हमारी बेटी को। इसलिए उन्होंने शर्त रख लिया कि जो हमारी पुत्री से संतान उत्पन्न होगा हम उसी को राजा बनाएंगे, तब हम विवाह करेंगे अपनी पुत्री का। राजा शांतनु चुपचाप हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, क्योंकि राजा धर्मज्ञ थे शांतनु। वो उठ करके वहां से चले जाते हैं। जाने के बाद चिंतित रहते हैं, दुखी रहते हैं, व्यथित रहते हैं, क्योंकि सत्यवती से विवाह करने की इच्छा तो थी, परंतु शर्त के कारण विवाह मान करने के लिए तैयार नहीं हुए। इसलिए चिंता थी, चिंतित रहते थे। एक दिन भीष्म
संतन यानी अपने पिताजी से पूछते हैं कि पिताजी आपकी चिंता का कारण क्या है, आप दुखी क्यों हैं, इस समय परेशान क्यों हैं, बताइए। संतन बताने के लिए तैयार नहीं, निकल जाते हैं वहां से। भीष्म मंत्रियों से पूछते हैं कि भाई तुम लोग पूछो कि पिताजी के दुख का कारण क्या है, क्यों व्यथित हैं, क्यों दुखी हैं। मंत्री भी अपने तरह से पता करते हैं, फिर भी पता नहीं उछलता। तब वो भीष्म स्वयं अपने पिताजी के पास यानी शांतनु के पास जाते हैं और कहते हैं कि पिताजी आप अपने दुखों का कारण बताइए, कौन सा ऐसा शत्रु है जो आपको परेशान कर रहा है, उस शत्रु को हम आपके अधीन कर देंगे। पिताजी ऐसा पुत्र ही किस काम का जो अपने पिता के दुखों को दूर ना कर सके। आज भीष्म कहते हैं कि ऐसा पुत्र किस काम का जो अपने पिता के दुखों को दूर ना कर सके, वह पुत्र नहीं, वह तो कुपुत्र होता है जो अपने पिता के दुखों को दूर नहीं कर पाता। और आज दुखों को दूर करने की तो बात ही छोड़ दीजिए, पुत्र खुद ही दुख देने शुरू कर देते हैं, देने लगते हैं और तरह तरह के दुख देते हैं। कहीं बात नहीं मानते, कहीं अनर्गल लोगों से बातें करने लगते हैं, कहीं अपने दोस्तों के चक्कर में फंस जाते हैं, कहीं टेलीफोन में मोबाइल में फंस जाते हैं, तो स्वतः दुख देते हैं। आज के लड़के तो स्वतः दुख देते हैं अपने माई बाप को। लड़के नाम क्यों पड़ा इनका? लड़के का अर्थ क्या है? लड़के, जहां रहो वहीं लड़ते रहो, वहीं लड़के। एक बार की घटना है कि ट्रेन में 10-12 ठो लड़के एक ट्रेन के डिब्बे में बैठे। अब एक वृद्ध व्यक्ति बैठे थे ट्रेन के डिब्बे में अकेले। अब जैसे आप लोगों की टोली रहती है ना, 5-7 ठो मित्र यार दोस्त जो भी है टोली, तो पूरे लड़कों की टोली उस ट्रेन के डिब्बे में चढ़ती है। अब लड़के जहां रहेंगे वहीं खुरापात करेंगे लड़के, इसीलिए तो नाम रखा गया। तो ट्रेन में जब चढ़े तो चढ़ने के बाद बोले कि अब क्या करें भाई, कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का। तो सोचे कि अब ट्रेन में करें तो करें क्या। तभी एक वृद्ध व्यक्ति दिखा बैठा था, बोले करें तो करें क्या, समझ में नहीं आता। तभी एक ने कहा कि चलो चैन खींचते हैं, चैन पुलिंग करते हैं, यानी जंजीर खींच देते हैं, ट्रेन रोकते हैं, यही करते हैं। तो बोला कि भाई जंजीर खींचेंगे, चैन पुलिंग करेंगे तो टैक्स पुलिस आएगी और जुर्माना भरना पड़ेगा। कितना लगता है जुर्माना? 500। बोले हम लोग 7 आदमी हैं और 7 लोगों में से हम लोग 500 जुर्माना नहीं भर सकते। चलो 100-100 रुपए इकट्ठा करो। सब कोई 100-100 रुपए इकट्ठा किए। अब एक लड़के के जेब में 700 रुपए डाल दिया गया, हो गया। बोले अब खींचो ट्रेन, कोई दिक्कत नहीं, पुलिंग कर दो, चैन पुलिंग कर दो, खींच दो जंजीर। तो एक दूसरा था, वही कुछ तेज दिमाग के रहते हैं, थोड़ा सा कुछ 19-20 रहते हैं। तो एक बोला कि चैन भी खींचेंगे और जुर्माना भी नहीं भरेंगे। बोले क्यों? चैन खींचेंगे तो जुर्माना भरना पड़ेगा। बोले जुर्माना इसलिए नहीं भरेंगे कि वृद्ध व्यक्ति बैठा है, कह देंगे कि इसने जंजीर खींचा है और हम लोग 7 हैं और बहुमत की जीत होती है, पुलिस वाले भी मान लेंगे कि बिल्कुल सही बात है। अब वो वृद्ध व्यक्ति बेचारा हाथ जोड़ करके बोला कि बेटवा हमें परेशान मत करो। हाथ जोड़ करके बोला कि बेटवा हमें परेशान मत करो। पर लड़के बोले यहाँ खींचेंगे जंजीर और तुम्हें फंसाएंगे, आज जेल जाना पड़ेगा। वृद्ध व्यक्ति बेचारा सोचता रहा। कितने में जंजीर खींची गई, ट्रेन रुक गई, पुलिस वाले दौड़ के आए। बोले जंजीर कौन खींचा चैन? तो सब ने मिल करके कहा कि इस वृद्ध व्यक्ति ने खींचा है। पुलिस वाले बोले क्यों, तुमने चैन खींचा? बोला हाँ माई बाप हमने चैन खींचा है। बोले क्यों?
बोले कि माई बाप हमारे पास 700 रुपए था, इन लड़कों ने चुरा लिया, छीन लिया है, जबरदस्ती छीन लिया है। लड़कों ने कहा झूठ बोल रहे हो। वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि साहब अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो देखिए इस लड़के के ऊपर वाले जेब में 700 रुपए डला हुआ है। पुलिस वालों ने देखा तो 700 रुपए था। पुलिस वाले सातों को लेकर के जब नीचे उतरने लगे तो बड़े देर से लड़के आंख निकाले तो वृद्ध व्यक्ति अपनी दाढ़ी में हाथ फेरा और बोला बेटवा ये दाढ़ी सफेद ऐसे ही नहीं हो गई है। तो कहने का भाव है कि लड़के जहां रहेंगे तो लड़के तो आज भीष्म कहते हैं कि जो लड़के अपने माता पिता को दुखी करते हैं वो लड़के नहीं हैं, वो कुपुत्र है, वो पुत्र नहीं है, वो कुपुत्र है। आज भीष्म तरह तरह की बातें रखते हैं और कहते हैं कि पिताजी आप बताइए आपका दुख क्या है, कौन सा दुख है, क्यों दुखी हैं आप, क्यों परेशान हैं, बताइए हमें, हम आपके दुखों को दूर करेंगे। हमारा जन्म आपके द्वारा हुआ है, ये शरीर आपके लिए समर्पित है, आप बताइए। आज के जैसे लड़के नहीं कि बोले कि इधर जाना है, कटनी जाना है तो पहुंच गए बिजराओगढ़, पूरब भेज रहे हैं तो पश्चिम जा रहे हैं, राम कह रहे हैं तो रामायण कह रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं। अरे आज के युवाओं को सीखना चाहिए, क्योंकि विचार करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग में जाने से ही पता चलता है कि माता पिता का जीवन में महत्व क्या होता है। आज मनुष्य, आज जो युवा अपने माता पिता की बात नहीं मानते ना, तो उनको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। जो बात नहीं मानते उनको चलना बोलना भोजन करना किसने सिखाया, कैसे वो खुद के पैरों पर चलने लगे? वो माता पिता के द्वारा, वो माता पिता के द्वारा ही खुद के पैरों पर चलने लगे। वैसे तो महापुरुषों ने कहा है कि इस धरती पर अगर जिंदा देवता का दर्शन करना हो ना, जिंदा जीवित देवता का, देवी का दर्शन करना हो तो वो कौन है? वो माता पिता होते हैं। माता पिता ही देवी और देवता होते, उनसे बढ़ करके इस संसार में कोई भी देवी देवता नहीं होता। इसलिए कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि माता पिता से अरे दूत नहीं भगवान रे, उनकी सेवा कर लो बंदे हो जाए कल्याण रे, उनकी सेवा कर लो बंदे हो जाए कल्याण रे। माता पिता से बढ़कर जग में, माता पिता से बढ़कर जग में दूत नहीं भगवान रे, उनकी सेवा कर लो बंदे हो जाए कल्याण रे, उनकी सेवा कर लो बंदे हो जाए कल्याण रे। बोले माता पिता की जय हो, अपने अपने माई बाप की जय हो, जय हो।
बाहों में वह तुझे झुलाया, कंधों पर भी चढ़ा लिया है। बाहों में वह तुझे झुलाया, कंधों पर भी चढ़ा लिया है। बाहों में वह तुझे झुलाया, कंधों पर भी चढ़ा लिया। बाहों में वह तुझे झुलाया, कंधों पर भी चढ़ा लिया है। वैसे सबको याद करना चाहिए, जब मनुष्य छोटा रहता है, बचपना रहता है, तो हर माता पिता अपने हाथों का झूला बना करके और अपने बच्चे को झूला झुलाते हैं कि नहीं झुलाते। और जरूरत पड़ने पर प्रेम के कारण, दुलार के कारण अपने बच्चों को वह कंधे पर भी बैठा लेते हैं। कहाँ? और वही लड़के जब बड़े हो जाते हैं तो माता पिता के कंधे को तोड़ देते हैं, तोड़ने लगते हैं। इसलिए कहा गया है, जिसने तुमको जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है। जिसने तुमको जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है। बाहों में वह तुझे झुलाया, कंधों पर भी चढ़ा लिया। बाहों में वह तुझे झुलाया, कंधों पर भी चढ़ा लिया। उपकार बहुत है माता पिता का, उपकार बहुत है माता पिता का, बात हमारी मान रे। उनकी सेवा करने बंदे हो जाए कल्याण रे। उनकी सेवा करने बंदे हो जाए कल्याण रे। उनकी सेवा करने बंदे हो जाए कल्याण रे। जय हो। बंधुओं, अगर किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए कि आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं, तो उसका एक ही उत्तर होगा। कौन सा उत्तर होगा? कि हम अपने बच्चों को सुखी बनाने के लिए, अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए मेहनत करते हैं कि हमारे बच्चे आनंद से जीवन व्यतीत करें, हमारे बच्चों को कोई कमी ना हो। इसके लिए हर माता पिता दिन रात मेहनत करते हैं। इसलिए आगे की लाइनों में यही कहा गया है, ठंडी गर्मी हर वर्षा में इस दिन मेहनत करते हैं। ठंडी गर्मी हर वर्षा में इस दिन मेहनत करते हैं। गर्मी हर बरसात में जिस दिन मेहनत करते हैं। तेरा जीवन सुखी बनाने कष्ट अनेकों सहते हैं। तेरा जीवन सुखी बनाने कष्ट अनेकों सहते हैं। बंधुओं, आप लोगों ने देखा होगा और अनुभव किया होगा कि अगर आपके पास यानी माता पिता के पास फटा पुराना कपड़ा है और कहीं जाना पड़े तो फटे पुराने कपड़े में भी चला जाएगा, लेकिन अपने बच्चों के लिए सूट खरीद करके देगा, नया कपड़ा वो दिलवाएगा अपने बच्चों के लिए। अगर माता पिता के पास मोबाइल छोटी सी है तो काम चला लेगा, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो बड़ी मोबाइल ही खरीद के देगा। इसलिए कहा गया है, ठंडी गर्मी हर वर्षा में इस दिन मेहनत करते हैं। गर्मी हर बरसा में इस दिन मेहनत करते हैं। तेरा जीवन सुखी बनाने कष्ट अनेकों सहते हैं।
को अपने माता पिता की बात मानना चाहिए, क्योंकि आज जो भी आप हैं ना वह माता पिता के बदौलत हैं। अगर विचार कीजिए कि माता पिता आपकी परवरिश में थोड़ा सा कमी कर देते तो विकलांग होते, ऐसे ऐसे पैरों को लटकाते हुए चलते, लेकिन माता पिता रात भर जग करके दिन भर मेहनत करके खुद के पैरों पर चलने के योग्य बना दिया। इसलिए आप सब लोग अपने माता पिता की बातों को माना करें, उनका सम्मान किया करें। जिस तरह से भीष्म अपने पिता का सम्मान करते हैं और कहते हैं कि पिताजी आप बताइए कौन सा संकट है, कौन सा दुख है। बंधुओं, जब पिताजी नहीं बताते यानी शांतनु नहीं बताते, तब एक जो पर्सनल मंत्री होता है उसके पास भीष्म जाते हैं और कहते हैं कि तुम जाकर के पता करो कि पिताजी के दुखों का कारण क्या है। वह मंत्री जाता है और पूछता है शांतनु से, तो शांतनु पूरी बात बताते हैं। तब भीष्म सीधा दासराज के यहाँ जाता है, यानी सत्यवती का जहां पालन पोषण हुआ था दासराज के पास जाता है और सीधा आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का संकल्प कर लेता है और कहता है कि हम कभी राज सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। आपकी पुत्री के गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी वही राज सिंहासन पर बैठेगी। बंधुओं, आगे चल करके दासराज बात मान लेते हैं और शांतनु के साथ सत्यवती का विवाह होता है। आगे चल करके विचित्रवीर और चित्रांगद की उत्पत्ति होती है, जन्म होता है। आगे की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज की कथा का यहीं पर समय हो चुका है, क्योंकि 8 बजे के बाद भजनों का सिलसिला चलता है। एक बार जोर से जय घोष कीजिए, बोलिए खप्पर वाली मैया की जय हो, भगवान की जय हो। एक बड़ी प्रसन्नता की बात है और दूसरी बात थोड़ा उदासीनता की भी है, पर हो गया कोई बात नहीं है। तो पहले उदासीनता वाली सुनेंगे कि प्रसन्नता वाली सुनेंगे? पहले उस उदासीनता वाली सुना देते हैं। तो आज हमारे संगीतकार ये लोग कहीं दूसरी जगह जाने वाले हैं 8:30 बजे, इसलिए कार्यक्रम को पहले बंद करना पड़ेगा। एक बार जोर से जय घोष कर दीजिए, बोलिए खप्पर वाली मैया की जय हो। अब प्रसन्नता की बात सुन लीजिए, फिर भजनों में चलते हैं। हमेशा कहा जाता है कि भाई आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा कुछ अंश अपने कमाई से, अपने इनकम से निकालते रहिए और उसे धर्म के कार्यों में खर्च करते रहिए। यानी प्रतिदिन 1 रुपया निकालिए, 10 रुपया निकालिए, जितना भी निकालें पर प्रतिदिन निकालें। और महीने में जब भी आश्रम में आए हैं तो उसे आश्रम में माता जी के चरणों में समर्पित कर दिया करें। तो कई लोग हैं जो करते हैं। उसी क्रम में एक महाराष्ट्र से है, गोदिया से पवीर मंडल, जो निरंतर निकालते थे, 10 रुपए प्रतिदिन निकालते थे और 3-4 महीने बाद आए हैं यहाँ, 2 लाख के माता जी के चरणों में समर्पित किया है। यानी कहने का भाव है कि उन्होंने गुरु आज्ञा का निरंतर पालन किया। इसलिए इतनी ताली बजाने से नहीं, जोर से बजाना पड़ेगा, तब काम चलेगा। बोलिए खप्पर वाली मैया की जय हो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी भगवान की जय हो। आइए अब एक भजन करते हैं, इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं माता जी की चालीसा पाठ की ओर, आरती की ओर, समर्पण की ओर। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय हो। सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय हो। सद्गुरुदेव
वाला होता है। तो कितने भक्त यहाँ पे दिल वाले हैं। सब लोग दिल वाले नहीं हैं, कोई हाथ नहीं उठा रहे हैं, थोड़ी बहुत बस उठाए हैं। सभी लोग दिल वाले हैं। तो आइए हम सभी लोग बड़े भाव से चलते हैं मैया रानी के भजनों की ओर। तो कहना है, माँ के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, माँ के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, दिल वाला हो दिल वाला, दिल वाला हो दिल वाला। माँ के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, माँ के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला।
बोलिए माता भगवती माँ काली की जय हो। श्री सतगुरुदेव जी भगवान की जय हो। कन्हवारा धाम की आज के सत्संग को कथा को यहीं पर समाप्त किया जाता है। कल पुनः हम लोग माँ के अनेकों चरित्रों को, उनकी महिमाओं को श्रवण करेंगे और नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे, मैया को मनाएंगे। कल आज आइए हम लोग बड़े भाव के साथ माँ भगवती माँ काली का चालीसा पाठ करें और माँ भगवती की आरती करेंगे, समर्पण करेंगे, प्रसाद लेंगे, फिर अपने अपने निवास स्थान की ओर जाएंगे। एक बार सभी जय घोष करेंगे। बोलिए खप्पर वाली मैया की जय हो। श्री सतगुरुदेव जी भगवान की जय हो। जय जय सीता राम की मध्यवासिनी अम्बो जय काले कंकाले मालिनी जय मंगला माये कपालिनी Hare
बोलिए माता भगवती माँ काली की जय हो श्री सतगुरुदेव जी भगवान की सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और अब सभी भक्त बड़े भाव के साथ मैया जी की आरती का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। तो सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और वहीं से मैया जी से नमन करें, निवेदन करें, अनुनय विनय करें और हम सभी भक्त बड़े भाव के साथ मैया जी की महाआरती का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। जिन भक्तों के पास दीपक की व्यवस्थाएं है वह भक्त अपना दीप प्रज्वलित कर ले और जिन भक्तों के पास दीपक की व्यवस्था ही नहीं है वहीं से मन से माँ को नमन करें, निवेदन करें। बोलिए कब्बर वाले मैया की जय हो। आइए हम सभी लोग बड़े भाव के साथ माँ भगवती माँ काली की आरती करेंगे। बोलिए माता भगवती माँ काली की श्री सतगुरुदेव जी भगवान की। ओम जय अम्बे काली माँ जगदम्बे काली
बोलिए माता भगवती माँ काली की जय हो। श्री सतगुरुदेव जी भगवान की जय हो। हे माँ, अभी हम सभी भक्तों ने मिलकर आपकी आरती संपन्न की है। इस कलयुगी भयावह वातावरण के कारण हम सभी अज्ञानी हैं, अबोध हैं। हम सब में वह क्षमता नहीं, वह पात्रता नहीं कि आपकी आरती विधि विधान पूर्वक संपन्न कर सके। हे माँ, निश्चित है हम सभी भक्तों से कुछ न कुछ गलतियाँ अवश्य हुई होंगी। उन गलतियों के लिए हाथ जोड़कर क्षमा याचना करते हुए हम सभी भक्त अपने जीवन का सर्वस्व आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। जय माँ काली। बोलिए माता भगवती माँ काली की, श्री सतगुरुदेव जी भगवान की। अपने जीवन की गाथा कर दिया मेरे कर गए। अपने जीवन की गाथा कर दिया मेरे दिया तुम मेरे पैरों में माता, कर दिया तुम मेरे पैरों में माता।
में जीवन की गाथा कर दिया समर्पण मेरे माता। कर दिया समर्पण मेरे माता, कर दिया समर्पण मेरे माता। कर दिया समर्पण मेरे माता, कर दिया समर्पण मेरे माता। कृपया करें जीवन की गाथा कर दिया अब अपने जीवन की गाथा कर दिया समर्पण मेरे माता। अब अपने जीवन की गाथा कर दिया समर्पण मेरे माता। अब अपने जीवन की गाथा कर दिया बोलिए माता भगवती माँ काली की, माँ काली की, भैरवनाथ की, श्री सद्गुरुदेव जी भगवान की, परम पूज्य संत श्री गोपेश्वर दास जी महाराज की, भगवान भोलेनाथ की, पवन पुत्र हनुमान की, सभी देवी देवताओं की, मात पिता की, बोलिए साचे दरबार की, कन्हवारा धाम की, भवानी परिवार की, चितावर माता की, सिद्ध महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की, धर्म की, अधर्म में, अधर्म में, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का हर हर महादेव। और जो भक्त नारियल चेंज करवाना चाहते हैं, कोई नारियल ला ले, नारियल चेंज करवा सकते हैं। माँ के चरणों में कल प्रसाद को अर्पण करके सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो वह अपना नाम लिखवा सकते हैं। कल के लिए अगर कोई भक्त माँ के चरणों में प्रसाद अर्पण करके सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो वह भक्त अपना नाम लिखवा सकते हैं।